भूतिया खिलौनों की दुकान। एक बार रवि, सोनू और पायल तीन अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा नई जगहों पर घूमने और रोमांचक चीजों को खोजने में लगे रहते थे। एक दिन जब वे स्कूल से घर लौट रहे थे तो उन्होंने एक पुरानी धूल भरी खिलौनों की दुकान देखी जिसका नाम था भूतिया खिलौने। ये दुकान पहले तो यहां नहीं थी। रवि ने हैरानी से कहा, शायद नई खुली होगी। पायल ने जवाब दिया, लेकिन इतनी पुरानी और जर्जर दुकान नई कैसे हो सकती है? सोनू ने संदेह जताया। वे तीनों दुकान के अंदर चले गए। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर अजीब तस्वीरें लगी थी और खिलौने किसी की ओर घूरते हुए से लग रहे थे। तभी एक बूढ़ा दुकानदार उनके सामने आया। आओ बच्चों, यहां बहुत मजेदार खिलौने हैं, बूढ़े ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। बच्चों ने इधर उधर देखा। वहां गुड़ियाएं, रोबोट, कारें और तरह तरह के खिलौने रखे थे, लेकिन वे सब पुराने और अजीब से दिख रहे थे। तभी सोनू को एक काले रंग का टेडी बियर दिखा जिसकी आंखें चमक रही थी। यह टेडी कितना प्यारा है, सोनू ने कहा और उसे उठा लिया। इसे मत लेना, बूढ़े ने अचानक कठोर आवाज में कहा। बच्चे चौंक गए। क्यों? पायल ने पूछा। क्योंकि यह बिकने के लिए नहीं है, बूढ़े ने घबराते हुए कहा। बच्चों को यह सुनकर और भी उत्सुकता हुई। जैसे ही वे दुकान से बाहर निकले, सोनू ने देखा कि टेडी बियर उसके बैग में था। मैंने तो इसे नहीं लिया, फिर यह मेरे बैग में कैसे आया? सोनू ने हैरानी से कहा। शायद गलती से गिर गया होगा, पायल ने कहा। लेकिन दुकान वाला इसे बेचने से मना कर रहा था। कहीं यह भूतिया तो नहीं? रवि ने संदेह से कहा। सबने हंस दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली डर अभी बाकी था। रात को सोनू के कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। टेडी बियर की आंखें चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह हिल रहा हो। अचानक सोनू की अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कौन है? सोनू ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन टेडी बियर अब उसके बिस्तर से नीचे गिर चुका था। तभी सोनू ने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। तुमने मुझे ले लिया, अब मैं तुम्हारा हूं। सोनू ने रवि और पायल को पूरी बात बताई। हमें दुकान वापस जाकर उस बूढ़े से पूछना चाहिए, पायल ने सुझाव दिया। तीनों दोबारा उसी दुकान पर पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। दुकान गायब हो चुकी थी। यह कैसे हो सकता है? रवि ने आश्चर्य से कहा। तभी पास की एक बुजुर्ग महिला वहां आई। तुम लोग उस दुकान की बात कर रहे हो? उन्होंने पूछा। हाँ दादी, आप कुछ जानती हैं? पायल ने कहा। महिला ने गहरी सांस ली और कहा, यह दुकान 50 साल पहले जलकर खाक हो गई थी। वहां का मालिक बच्चों पर अजीब अजीब प्रयोग करता था और उनके खिलौनों में आत्माएं कैद कर देता था। एक दिन गांव वालों ने गुस्से में उसे मार दिया और उसी के बाद से वह दुकान कभी कभी दिखाई देती है। बच्चे सन्न रह गए। इसका मतलब टेडी बियर में भी किसी की आत्मा कैद है। सोनू घबराया। हमें इसे नष्ट करना होगा, रवि ने कहा। बच्चे टेडी बियर को लेकर गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास गए, जहां आत्माओं को मुक्त करने की विधि होती थी। जैसे ही उन्होंने टेडी को आग में डाला, वह खुद ब खुद चीखने लगा। नहीं, मुझे जलाओ मत। लेकिन बच्चे डरने वाले नहीं थे। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा और देखते ही देखते टेडी बियर जलकर राख बन गया। अब यह आत्मा मुक्त हो गई होगी। पायल ने राहत की सांस ली। तभी उन्हें दूर से बूढ़े दुकानदार की हंसी सुनाई दी। तुमने एक आत्मा को मुक्त किया है, लेकिन दुकान फिर लौटेगी। बच्चे सहम गए। क्या सच में वह दुकान फिर लौटेगी, या कोई नया खिलौना किसी और के हाथ लग जाएगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।